Hey guys, welcome to Mathics. Today we are going to start our new session of real number in which we will talk about the exercise 1.3 and 1.4. In this section we will talk about revisiting of irrational number, revisiting of rational number and its decimal expansions. बेसिकली ये दोनों एक्सरसाइज बेस है हमारी सेकंड थ्योरम, दैट मीन्स द थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें होता क्या है कि फर्स्ट मेक अ हेडिंग ऑफ रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर. एज वी ऑल नो डैट कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स होंगे √2, √3, √4. दीज आर इरेशनल नंबर्स. यहाँ हमें बात करना है इरेशनल नंबर, पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा. A number is called irrational if it cannot be written in the form of p by q. जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. where p and q are integers, ये सबको पता होता है. and here q does not equals to 0. इसके एग्जांपल्स देखिए, √2, √3, √4, √2/3 और ये हो जाएगा 0.10100001 जिसमें रिकरिंग डेसिमल्स आए. दीज आर इरेशनल नंबर्स. इसमें थ्योरम पे आ जाते हैं. इसमें पहली थ्योरम दी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है 1.3, थ्योरम 1.3 इन एनसीईआरटी बुक. क्या दिया है? let p be a prime number if p divides a square, then p also divides a. मतलब if कोई भी p नंबर प्राइम दिया हुआ है, then you will given that p divides a square, then definitely it will sure that p divides a also, where a is a positive integer. इसी को हम बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसी को बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ, let the prime factorization of a be as follows. a को लेट कर लेंगे p1, जैसे अगली क्लास में किया था, p1, p2, p3 p3 तक, where p1, p2, p3 pn are integers. ये integers होंगे. therefore a square is equals to p1, p2, p3 pn into ये लेट करेंगे तो pn 2 टाइम्स हो जाएगा, p1, p2, p3 pn. now we given that p divides a square. ये हमें दिया हुआ है, ये देखो, p divides a square. then from the fundamental theorem of arithmetic, it will surely follow that p also divides a.
A. Now we realize that प्राइम फैक्टराइजेशन हमें ये पता चला है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर है वो हो जाएगा P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn. सो P इज वन ऑफ P1 P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn. इसी में से कोई एक हो जाएगा, P1 से Pn के बीच में कोई एक हो जाएगा P. सिंस A इज इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn where P divides A. ये हो गया हमारा प्रूफ. अब हमने यहाँ तक देख लिया कि हम कैसे भी किसी नंबर को अंडर रूट में नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं. अब इसमें बेसिकली 1.3 में इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करना है. 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें पहले में √5 इरेशनल प्रूफ करना है, दूसरे में 3 + 2 √5 इरेशनल प्रूफ करना है, इसी तरह तीसरे में भी क्वेश्चंस 3 दिए हैं, उन्हें आराम से कर लीजिएगा. अब आगे हम बढ़ते हैं जिसमें दिया है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. ये हमें पढ़ना है. इसमें सबको यहाँ पता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. द नंबर्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q. द नंबर्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर बेसिकली हम 3 थ्योरम्स पढ़ेंगे. पहली जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पढ़ेंगे एंड उसमें एक होगा जिसमें हमारे कॉमन फैक्टर्स जो होंगे A एंड B, दीज आर को-प्राइम. एंड सेकेंड वन में दीज आर नॉन नेगेटिव नंबर्स. एंड थर्ड थ्योरम इज बेसिकली डिपेंड ऑन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, जिन्हें हम रिकरिंग नंबर बोलते हैं, उसके बारे में. तो एक एग्जांपल देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं. लेट सपोज हमारे पास दिया 0.375. अब इसे हम 0.375 कोई भी तो लिख सकते हैं 375/1000. पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरोज बढ़ाएंगे पॉइंट, ये हो जाएगा 375/10⁻3. दिस इज 10⁻3. मतलब इन डिनोमिनेटर इफ वी हैव गिवन 10⁻3 या 10 समथिंग इन द पावर ऑफ 10, दैट मीन्स वी हैव 10 इज इक्वल्स टू 2 × 5. ये हमारे हो जाएंगे को प्राइम्स, मतलब 2 प्राइम्स नंबर से हो जाएंगे ये को प्राइम्स. तो ये फर्स्ट वाले केस में आ जाएंगे. को प्राइम के बारे में बात करेंगे हम फर्स्ट थ्योरम में. इसी तरह आगे बढ़ेंगे और इसके बाद एक होता है, जैसे इसमें 0.375 दिया हुआ है तो 375/3 टू द पावर 3 10⁻3 इज इक्वल्स टू, इससे हम ये भी लिख सकते हैं अपॉन 2 टू द पावर 3 × 5 टू द पावर 3. सिंस इसमें हो जाएगा जो हमारे डिनोमिनेटर है वो हमारा जो है वो को प्राइम के फॉर्म में आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3/2 ये हो जाएगा. इसमें आगे थ्योरम पे बढ़ते हैं. ये सब छोटी छोटी बातें जो आप बेसिकली छोटे क्लासों में पढ़ते हैं. थ्योरम 1.5. लेट x be a rational number whose decimal expansion whose decimal expansion terminates. यहाँ terminates, rational number terminating है. then x can be expressed in the form of P/Q, P/Q where P and Q are co-primes. where मैंने बताया था कि P and Q are in first case when the decimals are in terminating, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन terminating decimals हो, then x can be expressed in the form of P/Q where P and Q are co-primes. यहाँ P and Q co-primes होंगे. and the prime factorization of Q is, यहाँ पर Q is in the form of 2 to the power m 5 to the power n. ये जो भी मैंने ऊपर यहाँ
that 2 to the power n, 5 to the power n, where n and m are non-negative integers, यहाँ n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया हो 3/8, तो इसमें हम करेंगे 3/2 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये 23 लग रहा है, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 375/10⁻3। ये आ जाएगा हमारे पास। थ्योरम 1.6 लिख लेते हैं, इसी तरह बस थोड़ा चेंज है इसमें। लेट p/q बी आर रेशनल नंबर, वहाँ x बी आर रेशनल नंबर लिया गया था, यहाँ p/q बी आर रेशनल नंबर such that prime factorization of q is in the form of such that prime factorization of q, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power n, where nm are co-primes, where nm are non-negative integers, where non-negative integers फर्स्ट में co-primes होंगे non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates। बस इसमें क्या है, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ, इसमें उल्टा दिया हुआ है और इसका उसमें उल्टा हो जाएगा कि फर्स्ट वाले में दिया है कि p इफ x इज अ डेसिमल नंबर वेयर p/q इज इन द फॉर्म ऑफ, वेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power n, बट इसमें क्या है p/q पहले से ले लेंगे, फिर हमें जो है वो x के बारे में बताना है, x डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। These are both two opposites theorem, opposite to each other. That's it. अब आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर ये होते बेसिकली क्या हैं कि जैसे लेट सपोज हमारे पास दिया है 1/7 कोई भी रेशनल नंबर दिया है, तो वी नीड टू डिवाइड इट। 10 लेंगे, 0.1 ये जाएगा 7 3 0 1, ये जाएगा 4 7 28, ये जाएगा 2 0 2 1 4, हो जाएगा 6 0 5 6, हो जाएगा ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 4 0 5, और ये हो जाएगा 35, हो जाएगा 5 0 7 49 1 0 1 7 3 0। देन यहाँ पर फिर रेपिटेशन होगा, फिर यही आएगा, दैट्स दी रिकरिंग नंबर। ये रेपिटेशन जिसमें हो वो उसे रिकरिंग नंबर बोलते हैं। 0.1 4 2 8 5 7 1, फिर यहाँ पर जो है हमारा फिर से रिपीट होने लगेगा, इसे बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। दीज आर रिपीटिंग कोसेंट। हियर डिनोमिनेटर दैट इज से डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता जाएगा, और ये दिस विल नेवर गिव द रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। दैट्स कॉल्ड रिकरिंग नंबर्स। इसका थ्योरम लिख लेते हैं 1.7 लेट x इज इक्वल्स टू p/q वेयर p and q are co-primes, where p and q are co-primes, where p and q are co-primes, be a rational number such that the prime factorization
prime factorization such that the prime factorization of q is not in the form of, इसमें q जो होगा मतलब डिनोमिनेटर जो होगा 2 to the power m 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा, वेयर उन दोनों के अपोजिट हो जाएगा, n and m are नॉन नेगेटिव integers, then x has a डेसिमल है, कुछ नहीं इन सब थ्योरम में, बस डेसिमल एक्सपेंशन लैंग्वेजेस दी हैं इतनी बड़ी बड़ी, विच इज, बट हमें पता तो होनी चाहिए ना कि क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दैट्स कॉल्ड रिकरिंग, इन्हें हम रिकरिंग भी बोलते हैं। यही पर हमारी ये थ्योरम होती समाप्त और हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फर्दर एंड डू एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 1.4, एक्सरसाइज 1.4 करते हैं, फिर ये चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, छोटी सी एक्सरसाइज है, तीन क्वेश्चन हैं इसमें, हाँ 3 क्वेश्चन हैं जिसमें से पार्ट दिए हुए हैं, हम 1-2 करेंगे और आप फिर उसके बाद उसी तरह सब करते जाएंगे। फर्स्ट कह रही है विदाउट, अब NCERT खोल लें, इसमें दिया हुआ है, मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ, विदाउट कैरिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है, बस यू नीड टू सॉल्व इट बाय द फैक्टराइजेशन प्रोसेस, नॉट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have terminating decimal or non terminating decimal expansion, बताना है कि are they terminating or non terminating। तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले, ये वो फर्स्ट पार्ट है 13/3125, 13/3125, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13/3125 को 13 अपॉन ये हो जाएगा 5 to the power 5, सिंस यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5 to the power 5, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power m, where n is equal to 0, m is equal to 5. So the rational number is terminating. So the rational number is terminating. हमारे पास जो 13/3/3125 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब इसी तरह अगला करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, इट में भी थर्ड पार्ट 64/255 विच इज इक्वल टू 64, और इसमें इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो आएंगे 5 into 7 into 13, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसका हो जाएगा 5 into 7 into 13 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m एंड into 5 to the power m, एंड यहाँ पर n हो जाएगा 0, m हो जाएगा 1, बट 7 and 13 बचेगा, विच इज़ नॉट इक्वल, सिंस it is in the form of, since denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, hence 64/255 is non-terminating decimal expansion। इसी तरह लास्ट वाला कर लेते हैं, 10th वाला दिया हुआ है 7/210 विच इज इक्वल टू 11/30 आ जाएगा। इसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/30 विच इज इक्वल टू 11/2 into 3 into 5। अब यहाँ पर हमें 2 की पावर भी दी है, 5 की पावर भी दी है, बट ये 3 कहाँ जाएगा, सिंस
77210, that means 210 is not in form of 2 to the power m, 5 to the power m, since non terminating। आप इनका आराम से फैक्टर्स करके ये ला सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट डाउन दी, लिख लेते हैं क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स। राइट डाउन द रेशनल नंबर ऑफ दोज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज, मैं बार बार रेशनल नंबर लिख देता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स in question 1 above which have terminating decimal expansion, in question 1 which have terminating decimal, जो terminating decimal वाले हैं उनके decimal expansion लिखने हैं। since फर्स्ट वन दिया था जैसे terminating decimal, तो इसे ही कर लेते हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो ये आ जाएगा 0.00416 और 13/3125 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 32 अपॉन ये हो जाएगा 3125 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 416 अपॉन 1000 हो गया ना, कितने हुए 3 2 5 हाँ, विच इज इक्वल्स टू 0.00416। बेसिकली हमें इसमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है बस, जो हमारी थ्योरम नंबर सेकंड थी। इसी तरह ये इसके चारों पार्ट हो जाएंगे। हाँ, 4 इसमें डेसिमल्स आएंगे और चारों पार्ट आराम से हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है हमें लास्ट वाली थ्योरम पे। जैसे द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो। मैं दे रहा हूँ ऊपर स्क्रीन पे क्वेश्चन। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। बताना है रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वॉट, एक मिनट में लिख ही दे रहा हूँ। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स हैव डेसिमल expansion as given below, in each case decide whether they are rational or not, in each case decide whether they are rational or not, if they are rational and in the form of p by q, if they are rational and in the form of p by q, what can you say about the prime factor of q? What can you say about the prime factor of q? Prime factor of q बताना है हमें if they are rational numbers in the form of p by q। सिंस फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसे हम जब सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 अपॉन 10 to the power 9 which is equals to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन ये हो जाएगा 2 to the power 9 and आ जाएगा यहाँ 5 to the power 9। here the denominator is in the form of, here the denominator is in the form of is in the form of 2 to the power m, 5 to the power m, hence the number is rational number, hence the number is rational number, hence the number is rational number। specify terminating decimal, specify the terminating decimal,
specify the terminating decimal. ये हमारा आंसर होता है यहीं पर समाप्त और एक्सरसाइज भी यहीं पर फिनिश होती है। अब एक शायद फार्मूला ये छूट गया, एलसीएम एंड एचसीएफ जब हमने पहली क्लास में किया था, मे बी ये फार्मूला मिस आउट हो गया। मिस आउट का इसमें दिया नहीं है एनसीईआरटी में। एलसीएम इज इक्वल टू, ये नोट टू रीडर दिया उसमें दिया हुआ एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, HCF of PQR upon ये PQR P into Q into R into HCF of PQR upon HCF of PQ into HCF of QR into HCF of PR। इससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी तीन नंबर्स का अगर एलसीएम निकालना हो तो हम तीनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इंटू HCF ऑफ डैट नंबर अपॉन HCF ऑफ टू नंबर्स एंड इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स का पेयर बना के कर लेंगे। इसी तरह HCF हो जाएगा, HCF ऑफ पी क्यू आर फाइंड करना है हमें, तो ये हो जाएगा पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू HCF ऑफ PR। अब आज यहीं पर हमारा लेक्चर होता है समाप्त, मतलब हमारे रियल नंबर होता है फिनिश। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स विच इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे बेसिकली, बट वी विल डू सम एक्स्ट्रा वर्क इन दिस फ्रॉम R.D. शर्मा एंड अदर बुक्स। और अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। लेट्स मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट थ्योरम विच इज बेस्ड ऑन लास्ट प्रिंसिपल, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें बस हमें क्या दिया हुआ है, जो इसका एप्लीकेशन है वो दिया हुआ है 1.4, थ्योरम 1.4 NCERT। बेसिकली वी नीड टू प्रूव दैट रूट ऑफ एनी नंबर, लेट सपोज रूट टू इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। देन प्रूफ करते हैं इसे। एज अकॉर्डिंग टू आवर NCERT बुक, लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी, पहले हमें इसे एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम ए contrary that रूट टू इज रेशनल। पहले हम इसे रेशनल एज्यूम कर लेंगे। देन सो वी कैन फाइंड R and S does not equals to 0 because S is a denominator such that root 2 is equals to R by S। क्योंकि ये हमने रेशनल प्रूफ किया, विच इज़ रेशनल क्या होते हैं, P by Q, और Q डज नॉट इक्वल होता है, वही इसमें दिया हुआ है इधर, जो लैंग्वेज के फॉर्म में हमें लिखना होता है। एंड ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बेसिकली हमेशा आता ही आता है। CBSE में तो हमेशा 5 मार्क्स का ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आप इसे अच्छे से तैयार करें जिससे आपके 5 मार्क्स कम से कम एक फिक्स हो जाए। सपोज R and S have common factor other than 1, then we divide by common factor, let's suppose P and Q, to get root 2 is equals to A by B यहाँ लेट कर लेते हैं चलो, where A B are integers, सो यहाँ हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल्स टू A by B हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू
a square by b square, where 2b square is equals to a square, since we get sorry, therefore 2 divides a square, because 2 is the factor of a square. Since 2 divides a square, then we can write then, and if 2 divides a square, then 2 divides a also, then we can write हम ये बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2c, मतलब a जो है वो 2 का फैक्टर है, देन a इज इक्वल्स टू 2c एंड c इज अ इंटीजर. यहाँ c जो हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा. जब फैक्टर तो मल्टीपल ऑफ समथिंग होगा, लेट्स सपोज इट्स c, देन a इज इक्वल्स टू 2c वेयर c इज एन इंटीजर. देन सब्स्टिट्यूटिंग, अब इसे हम इसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a, we get 2b square is equals to 4c square, that is equals to b square is equals to 2c square. This means 2 divides b square, 2 divides b square and 2 divides b also. जब 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है, एज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. Therefore a and b have at least 2 common factors. This contradiction has arisen because of are incorrect. हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ 2 फैक्टर्स होंगे, बट वी सपोज दैट common factors are other than 1, then our incorrect assumption that root 2 is rational. So we conclude that इससे हमें पता चलता है root 2 is irrational. ये हो जाएगा प्रूव्ड. बेसिकली हम इस क्वेश्चन में करते क्या हैं कि आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना आना चाहिए और लैंग्वेज इसकी आनी चाहिए थोड़ी बहुत अच्छे से, और उसमें 5 मार्क्स मिलने ही मिलने, श्योरिटी ये क्वेश्चन आता ही आता है. 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके, एंड यू विल गेट समथिंग. बस क्या होगा इसमें, जैसे यहाँ 2 दिया है 3 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 5 √5 - 2 इस तरह कुछ दिया होगा बस, और हर जगह बस वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर. चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और कर लेते हैं, इसी का, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस है. सो दैट 5 - √3 इज़ इरेशनल. यहाँ बताना 5 - √3 इज़ इरेशनल. ये बिल्कुल उसी तरह है, बस इसमें थोड़ा 5 - √3 दिया हुआ है तो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है बस, और लगभग वही लैंग्वेज, सब कुछ वही, बस आपको चेंज करने हैं वर्ड्स. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, वही करेंगे बिल्कुल, बस एक करके बता दे रहे हैं. एंड एक्सरसाइजेज भी इसी पे बिल्कुल सेम टू सेम बेस हैं. इज़ इरेशनल 5 - a/b इज इक्वल्स टू √3. इसमें लैंग्वेज थोड़ा कम लिखना है, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 5 - a/b, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5b, ये हो जाएगा 5b - a/b. Then we will get 5 - a/b is rational, and we all know that, as we know that √3 जो है, यहाँ पर √3 जो है हमें पता है √3 इज इरेशनल, क्योंकि हमने पहले प्रूफ कर लिया इसे, √3 इज इरेशनल. बट दिस contradict the fact that √3 is irrational. हमने माना था वो गलत हो जाएगा, सिंस √3 इज इरेशनल आ जाएगा. Hence, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ा लिखनी रहती है. दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen
has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus root 3 is irrational कि हमने रेशनल 5 माइनस रूट 3 को माना था और जो कि गलत हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड।